Hello and assalamu alaikum my YouTube family. Hope you all are doing great. You are watching SLO based learning platform and today we are here with another topic. जी हमारे पास आज का टॉपिक क्या है? ये एक पिक्टोरियल इमेज है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, आप इसको देखें. दो लोग वेयरिंग सेम जैकेट, सेम कलर ऑफ टी शर्ट, देन सेम हेयर टाइम की. दे आर लुकिंग एट ईच अदर. सेम इनके पास बॉल पेन है बट द डिफरेंस इज़ कलर. ठीक है, अब कलर डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है. अब देखते हैं कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जी, एंटीथीसिस. एंटीथीसिस क्या है जी? हमारे पास ये जो हमने लिटरेरी डिवाइसेस की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने सो फार मेटाफोर, सिमिली को डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. देन वी स्टडीड अबाउट पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, एलिट्रेशन क्या होता है. आज डिस्कस कर लेते हैं कि एंटीथीसिस क्या होता है. अब ये टॉपिक भी 9th-10th के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए. फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की पोइट्री में ये दोनों जो डिवाइसेस हैं वो यूज़ होती हैं. सो एंटी क्या मीनिंग दे रहा है? वैसे तो एंटी का मीन होता है मीनिंग अगेंस्ट. अ लिटरेरी डिवाइस दैट एम्प्लॉयज कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स टू हाईलाइट द स्टार्क डिफरेंस बिटवीन आइडियाज़, कैरेक्टर्स और सिचुएशन. देखें ऊपर भी जो पिक्टोरियल इमेज था वो कैरेक्टर्स क्या थे उनमें डिफरेंस लाने के लिए, लाइक कलर्स वर डिफरेंट, एवरीथिंग वाज सेम लेकिन कलर्स क्या थे वो डिफरेंट थे. तो एंटीथीसिस हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम टू डिफरेंट आइडियाज़, टू कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. वो हमें मीनिंग दे रहे होते हैं, सेंस दे रहे होते हैं, लेकिन आइडिया उसमें तो डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं. एग्जांपल देख लेते हैं जी. सो हमारे पास एग्जांपल है कि पेशेंस इज़ बिटर बट इट हैज़ स्वीट फ्रूट. अब देखें टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर यूज्ड हियर. कौन से डिफरेंट एलिमेंट्स हैं? फर्स्ट वन है जी हमारे पास bitter and second one is sweet. Two different ideas are used together. एक impactful आप कह लें कि मीनिंग देने के लिए ये दो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं. ठीक है, यानी ये क्या है? दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, लेकिन ये हमें डिफरेंट यूनिक आइडिया दे रहे हैं, एक सेंसिबल आइडिया दे रहे हैं. तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीथीसिस. ठीक है, नेक्स्ट देखें. इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू इट्स नेवर टू सून, इट्स नेवर टू लेट. तो अब ये सून एंड लेट ये टू डिफरेंट आइडियाज़ हैं. ठीक है, लेकिन ये एक हमें इम्पैक्टफुल मीनिंग दे रहे हैं, सून लेट. ठीक है, यानी इसमें होता है ये कि दो डिफरेंट आइडिया यूज़ होते हैं लेकिन वो हमें सेंस देते हैं. इसी तरह ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, टॉल एंड शॉर्ट, लेकिन वो हमारे पास ये जो अपोजिट वर्ड्स हैं यूज़ वो एक साथ होते हैं. ठीक है, सो देख लेते हैं और एग्जांपल और उसकी मदद से समझने की कोशिश करते हैं. और ये जो एक काम हो जाता है ना जी, सो वियर्ड. चलें जी देख लेते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीथेसिस. तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? कहते हैं लेट्स एग्री टू डिसएग्री. अब एग्री और डिसएग्री टू डिफरेंट आइडियाज़ लेकिन एक साथ यूज़ हो रहे हैं, तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस. इसी तरह मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज. तो ये प्रपोज और डिस्पोज डिफरेंट वर्ड्स. इसी तरह स्पीच इज़ सिल्वर, साइलेंस इज़ गोल्डन. बहुत काम की बात जी. इसमें सिल्वर और गोल्डन डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट वर्ड्स बट यूज टुगेदर. ये है जी एंटीथेसिस. इसी तरह आई एम अ ड्रीमर बट नॉट द ओनली वन. ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट देखें. मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन. तो मैनी एंड फ्यू, ठीक है, ये आपके पास क्या है? दिस इज़ एंटीथेसिस. इसी तरह पेशेंस, दिस इज़ डन. लव इज़ एन आइडियल थिंग, मैरिज और रियल थिंग. ठीक है, अच्छा, गिव एवरी, ठीक है, मैन दाई एयर बट फ्यू दाई वाइसेस. अब ठीक है, डिफरेंट आइडियाज़ है यहाँ पे भी. इसी तरह दे प्रोमिस्ड फ्रीडम बट प्रोवाइडेड स्लेवरी. स्लेवरी और फ्रीडम ये क्या है जी? दो डिफरेंट आइडियाज़ हैं जो कि एक साथ यूज़ हुए हैं. दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एंटीथेसिस. ठीक है, सो नेक्स्ट देख लेते हैं. आई गेस दीज आर मोर देन इनफ. ठीक है, या फिर एक ये एग्जांपल लास्ट वन देख लें. कहता है शी इज़ द सनशाइन ऑफ माई लाइफ बट इट समटाइम्स रेन. अब रेनिंग एंड सनशाइन टू डिफरेंट आइडियाज़. ठीक है, दो मतलब चीज़ें हैं ना, अपोजिट चीज़ें हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं, लेकिन वो एक साथ यूज़ हो रही हैं. तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एंटीथेसिस. नेक्स्ट है क्या जी हमारे पास? नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? कहता है प्लेसिंग टू अपोजिट वर्ड्स टुगेदर. जैसे उधर ऊपर एंटीथेसिस में भी हमने क्या पढ़ा था कि
दो डिफरेंट वर्ड्स थे, दो ऑपोजिट वर्ड थे, दे आर जॉइंड टुगेदर, लेकिन वो एक हमें एक अप्रोप्रिएट सेंस दे रहे होते हैं, वो एक मीनिंग दे रहे होते हैं, ठीक है। जब आप उनको पढ़ते हैं तो आपको एक वियर्ड फील नहीं आती, आपको एक स्ट्रेंज फील नहीं आती, आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेकिन ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है जी, इसमें जो हमारे पास दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, जब हम उनको ज्वाइन करते हैं तो अपेरेंटली वो हमें सेंस नहीं देते, ठीक है। अपेरेंटली हमें लग रहा होता है कि दे आर नॉट गिविंग, दे आर नॉट रीज़नेबल, ठीक है, वो अप्रोप्रिएट नहीं है, सेंसेबल नहीं है वहाँ पे। जैसे देखिए, द फूड वॉज आवफुली गुड। अब ये एक एप्रिसिएशन है, एक कॉम्प्लीमेंट है फूड को, लेकिन ये आवफुली सच अ यू कैन से कि आपके पास वर्ड जो कि क्या है, एक नेगेटिव कॉनोटेशन के लिए भी यूज़ होता है, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, यानी भयानक किस्म का। इसी तरह देखें यहाँ पर है, देयर वॉज अ डेफनिंग साइलेंस। अब डेफ, वट यू नो द मीनिंग ऑफ डेफ, ठीक है, साइलेंस मीन खामोशी, और डेफ बिल्कुल ये नहीं आप बहरे, तो यहाँ पे साइलेंस को डेफनिंग कह दिया, ठीक है। तो ये क्या है जी आपके पास, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। डेफनिंग साइलेंस वी हैव स्टडीड, यहाँ पर फ्रोज़न फ्रेश। अब फ्रेश भी और फ्रोज़न भी देखें जी, ये तजाद है, ये तो खुला तजाद है। अच्छा, प्रिटी बैड, ठीक है। इसी तरह माइनर मिरेकल, क्रैश लैंडिंग, ठीक है, फीलिंग नम। अब नम मीन्स के कुछ भी फील नहीं हो रहा, लेकिन साथ में फीलिंग उसने ऐड कर दिया। तो यानी ये क्या है, आपके पास कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। जेन्युइन इमिटेशन, इमिटेशन होता है कॉपी करना, जेन्युइन इज़ जेन्युइन, ठीक है, असल तो असल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नकल बना दिया। स्मॉल क्राउड, दिस इज़ माई फेवरेट एग्जाम्पल, जो मुझे हमेशा याद भी रहती है। स्मॉल क्राउड जी, क्राउड, व्हाट डज द वर्ड मीन, क्राउड मीन हजूम लोगों का, और स्मॉल क्राउड, अरे भाई क्राउड भी कह दिया, ऊपर से स्मॉल भी कह रहा है, क्या क्या तजादी अल्फाज हैं ये, ठीक है, खुला तजाद है। और उसके बाद शर्ट ड्रेस, इनसाइड आउट, तो ये आपके पास था। इसी तरह हेल्दी नॉइस, ये एक एग्जांपल है जी, हेल्दी नॉइस। अब नॉइस भी कभी हेल्दी हुआ है, लेकिन उसमें देखें, अगर हमें सपोज़ एक हमारे पास इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से लेते हैं कि एक क्लासरूम है, ठीक है, टीचर क्लास में नहीं है, एंड किड्स आर टॉकिंग टू ईच अदर, दे आर प्लेइंग, शोर है, डिसिप्लिन ख़राब हो रहा है, तो वो आपके पास वो एक नॉइस है आपके पास, ठीक है। लेकिन अगर एक टीचर क्लासरूम में वो बच्चों से कम्युनिकेट कर रहा है, एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन चल रही है, वो किसी टॉपिक पे उनके जो आइडियाज़ हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं, तो वो आप कभी भी उसे ये नहीं कहेंगे कि यार क्लास में नॉइस है, आप कहेंगे कि देयर इज़ अ हेल्दी नॉइस, ठीक है। तो ये नहीं, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीमोरॉन में टू डिफरेंट आइडियाज़ यूज़ होते हैं, टू डिफरेंट वर्ड्स यूज़ होते हैं, लेकिन ये हमें अपेरेंटली सेंस नहीं दे रहे होते। जबकि ऑक्सीमोरॉन, जबकि एंटीथीसिस में क्या होता है कि टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स आर यूज टुगेदर, दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स आपस में यूज़ होते हैं, लेकिन वो हमें प्रॉपर मीनिंग और सेंस देते हैं, ठीक है जी। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसको कितनी समझ आई आपकी, ये मुझे आइडिया होगा जब आप एक कमेंट पिन करेंगे और उसमें मुझे एक एग्जांपल देंगे एंटीथेसिस की, और एक एग्जांपल आप देंगे मुझे ऑक्सीमोरॉन की। इंशाल्लाह ताला हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट forget to subscribe my channel and like the video. Allah Hafiz.